एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। पार्ट। एक जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम साधनों के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि फर्क परिस्थितियों का है, लेकिन भीतर जाकर देखा जाए तो फर्क केवल एक चीज का होता है, सोच का। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के से। न कोई बड़ी पहचान, न कोई खास सहारा। उसके पास था तो बस एक मन जो रोज हालातों से टकराता था। सुबह उठते ही उसके सामने समस्याओं की कतार खड़ी होती। पैसे की चिंता, भविष्य का डर, लोगों की तुलना और खुद से सवाल। कई बार उसका मन कहता, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। और कई बार वही मन कहता, शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। यहीं से जीवन का असली खेल शुरू होता है। वह लड़का एक दिन समझता है कि हालात उसे नहीं रोक रहे, बल्कि वह खुद अपने सोचने के तरीके से रुका हुआ है। जब भी कोई मुश्किल आती, वह उसे अपने खिलाफ मान लेता। अगर कोई असफलता मिलती, तो वह उसे अपनी औकात से जोड़ लेता। धीरे धीरे उसके भीतर एक विश्वास बैठ गया था कि दुनिया उसके लिए नहीं बनी। लेकिन एक दिन किसी साधारण सी बात ने उसे झकझोर दिया। उसने देखा कि वही परिस्थिति किसी और इंसान को तोड़ नहीं रही, बल्कि मजबूत बना रही है। वही दर्द किसी और के लिए सीख बन रहा है। वही असफलता किसी और के लिए सीढ़ी बन चुकी है। तब पहली बार उसके मन में सवाल उठा, अगर हालात एक जैसे हैं, तो नतीजे अलग क्यों हैं? यहीं से उसे एहसास हुआ कि असली फर्क एटीट्यूड का है। एटीट्यूड मतलब केवल मुस्कुराना नहीं होता। एटीट्यूड मतलब यह नहीं कि दर्द को नकार दिया जाए। एटीट्यूड मतलब यह है कि आप दर्द को कैसे देखते हैं। वह लड़का धीरे धीरे बदलने लगा। हालात वही थे, लेकिन अब उनका असर वैसा नहीं रहा। पहले जो समस्या उसे डरा देती थी, अब वही उसे सोचने पर मजबूर करती। पहले जो लोग उसकी आलोचना करते थे, अब वही उसे अभ्यास का मैदान लगने लगे। उसने समझ लिया कि लोग क्या कहते हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह मायने रखता है कि वह खुद अपने बारे में क्या मानता है। उसने अपने भीतर एक नियम बना लिया, मैं हर परिस्थिति को अंतिम नहीं, प्रारंभ मानूंगा। जब वह गिरता तो खुद को कमजोर नहीं कहता। जब वह हारता तो खुद को हारा हुआ नहीं मानता। वह बस इतना कहता, अभी सीख बाकी है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास किसी शोर की तरह नहीं, बल्कि एक शांति की तरह बनने लगा। वह हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं समझता था। उसे पता था कि सही एटीट्यूड का सबसे बड़ा सबूत परिणाम होते हैं, बहस नहीं। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपने हालातों को कोसता है, लेकिन अपनी सोच को नहीं परखता। यह कहानी बताती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। और जब अंदर की सोच बदल जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यह तो बस शुरुआत है। अभी एटीट्यूड की असली ताकत सामने आनी बाकी है। अभी यह दिखना बाकी है कि सोच कैसे भाग्य बनती है और नजरिया कैसे जीवन की दिशा बदल देता है। पार्ट 2। जिस दिन उस लड़के ने यह मान लिया कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके हालात नहीं, बल्कि उसका एटीट्यूड तय करता है, उसी दिन से भीतर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। बाहर की दुनिया वैसी ही थी, वही लोग, वही ताने, वही संघर्ष। लेकिन अब लड़ाई उनसे नहीं थी, लड़ाई खुद से थी। पहले वह सुबह उठते ही यह सोचता था कि आज क्या गलत होगा। अब वह उठकर यह सोचने लगा कि आज मैं किस तरह खुद को बेहतर साबित कर सकता हूं। यह बदलाव अचानक नहीं आया। एटीट्यूड कोई स्विच नहीं होता जिसे एक बार दबाया और सब बदल गया। यह तो रोज रोज खुद को समझाने की प्रक्रिया है, रोज खुद से लड़ने का साहस है। कई दिन ऐसे आए जब वह फिर टूट गया। पुरानी आदतें वापस आने लगीं। मन ने कहा, देख लिया, यह सकारात्मक सोच बस किताबों में अच्छी लगती है। लेकिन अब फर्क यह था कि वह हार मानकर बैठ नहीं जाता था। अब वह खुद से सवाल करता था, क्या मैं सच में असफल हूं या सिर्फ थका हुआ हूं? क्या मैं कमजोर हूं या बस सही दिशा नहीं मिली? उसने समझा कि ज्यादातर लोग जीवन में इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी स्थिति को अपनी पहचान बना लेते हैं। गरीबी को वे अपनी किस्मत मान लेते हैं। असफलता को
वे अपनी योग्यता से जोड़ लेते हैं और आलोचना को वे अपने अस्तित्व पर हमला समझ लेते हैं। लेकिन सही एटीट्यूड यह सिखाता है कि स्थिति अस्थायी होती है पर सोच स्थायी बन सकती है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक स्पष्टता विकसित की। अब वह हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह समझ चुका था कि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा की बर्बादी है और हर परिस्थिति जवाब नहीं, निर्णय मांगती है। जब लोग उसे कम आंकते तो पहले वह खुद को साबित करने की कोशिश करता था। अब वह चुपचाप खुद को तैयार करता था। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो पहले वह रोता था, अब वह सीखता था। उसने यह भी देखा कि जो लोग आगे बढ़े हुए हैं वे हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, लेकिन एक बात उनमें समान होती है, वे खुद पर भरोसा परिस्थितियों से ज्यादा करते हैं। एटीट्यूड का असली मतलब उसे तब समझ आया जब उसने यह जाना कि आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह भीतर शांत रहता है। वह खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को मजबूत करता है। अब उसका जीवन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा वह था जो दुनिया देखती थी और दूसरा वह जो केवल वह खुद जानता था। दुनिया को लगता था कि वह बदल गया है, लेकिन सच यह था कि वह खुद को पहचानने लगा था। अब वह जानता था कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सिखाने जरूर आएगा। और यही सोच उसे गिरने से नहीं, गिरकर रुक जाने से बचा रही थी। उसने अपने मन में एक वाक्य स्थायी रूप से बैठा लिया, मेरी परिस्थिति मेरी परीक्षा है और मेरा एटीट्यूड मेरा उत्तर। यह पाठ यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि अभी जीवन उसे और गहराई से परखेगा। अभी उसे यह सीखना बाकी है कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तब एटीट्यूड कैसे इंसान को संभालता है। अगला पाठ बताएगा कि सोच कैसे आदत बनती है और आदत कैसे भाग्य में बदल जाती है। पाठ 3 समय बीतता गया, लेकिन जीवन ने उस लड़के को आसान रास्ता नहीं दिया। अब तक उसने यह सीख लिया था कि सोच बदलने से रास्ता बदलता है, पर अब उसे यह भी समझ आ रहा था कि हर सही सोच तुरंत परिणाम नहीं देती। यही वह मोड़ था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि जब इंसान बदलता है और दुनिया वैसी ही रहती है तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। कई रातें ऐसी थीं जब वह अकेले बैठकर खुद से बातें करता। वह खुद से पूछता, क्या मैं खुद को झूठी उम्मीद तो नहीं दे रहा? क्या यह एटीट्यूड सच में कुछ बदल पाएगा? यहीं पर एटीट्यूड की असली परीक्षा शुरू होती है। जब बाहर से कुछ भी समर्थन में न दिखे, तब भी भीतर विश्वास को जिंदा रखना। उसने देखा कि जीवन में दर्द 2 तरह का होता है, एक वह जो इंसान को कमजोर कर देता है और दूसरा वह जो इंसान को समझदार बना देता है। फर्क केवल सोच का होता है। पहले वह दर्द से बचने की कोशिश करता था, अब वह दर्द को समझने लगा था। वह जान चुका था कि जो उसे आज चोट पहुंचा रहा है वही उसे कल संभालने की ताकत देगा। धीरे धीरे उसका एटीट्यूड और परिपक्व होता गया। अब वह हर असफलता के बाद खुद को नहीं कोसता था। वह पूछता था, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग करता है। उसने यह भी समझा कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज तुलना है। जब वह खुद की यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से करता था तो उसका मन कमजोर पड़ जाता था। अब उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने कल से मुकाबला करेगा। जो वह कल था, आज उसे थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेगा। उसके भीतर एक नई शांति आने लगी। अब उसे हर चीज का तुरंत परिणाम नहीं चाहिए था। वह समझ चुका था कि बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर आता है। एटीट्यूड ने उसे यह सिखाया कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। अब वह लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होता था। वह जान गया था कि हर सलाह देने वाला रास्ता नहीं जानता और हर आलोचक दुश्मन नहीं होता। कुछ लोग बस अपने डर आप पर डाल देते हैं। उसने अपने भीतर यह स्पष्ट कर लिया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे सबको खुश करने की कोशिश छोड़नी होगी, क्योंकि सही एटीट्यूड तालियों का इंतजार नहीं करता, वह काम करता है चुपचाप। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वह अब हालातों का गुलाम नहीं था। वह उनके बीच खड़ा रहना सीख चुका था। वह जान गया था कि जीवन का असली नियंत्रण घटनाओं में नहीं, प्रतिक्रिया में होता है।
जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो अब वह टूटता नहीं था, वह खुद को संभाल लेता था। यह वही अवस्था थी जहां इंसान बाहर से साधारण लगता है लेकिन भीतर से अडिग बन चुका होता है। अभी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब जीवन उसे सबसे कठिन परीक्षा देने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जहां एटीट्यूड सिर्फ सहारा नहीं, आखिरी हथियार बनने वाला था। पाठ 4। जीवन जब इंसान को परखता है तो वह हल्के सवाल नहीं पूछता, वह सीधा वही छीनने आता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। अब तक उसने बहुत कुछ सीखा था, सोच को संभालना, दर्द से भागने के बजाय उसे समझना और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहना। लेकिन जीवन को यह सब आसान कैसे लग सकता था? एक समय आया जब सब कुछ एक साथ बिखरने लगा। जो थोड़ी बहुत स्थिरता बनी थी वह भी हाथ से फिसलने लगी। काम में रुकावट, लोगों का भरोसा डगमगाना और भीतर यह डर कि अगर अब भी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। यह वही क्षण था जहां एटीट्यूड की किताबें बंद हो जाती हैं और असली जीवन शुरू होता है। अब उसके सामने कोई प्रेरणादायक शब्द नहीं थे, कोई उसे समझाने वाला नहीं था। रातें लंबी थीं और मन सवालों से भरा हुआ। वह खुद से पूछता था, क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा? क्या मेरी सोच ने मुझे धोखा दिया? क्या सकारात्मक रहना सिर्फ खुद को बहलाना है? ये सवाल खतरनाक होते हैं, क्योंकि यही सवाल सबसे मजबूत इंसान को भी तोड़ सकते हैं। कई लोग ऐसे मोड़ पर अपना एटीट्यूड बदल नहीं, छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, अब जैसा चल रहा है चलने दो, और यहीं से वे जिंदा रहते हुए भी जीना बंद कर देते हैं। लेकिन वह लड़का अब वैसा नहीं रहा था। उसने यह मान लिया कि अगर उसे टूटना ही है तो वह हार मानकर नहीं, खड़े होकर टूटेगा। यह सोच आसान नहीं थी। हर दिन खुद को उठाना, हर दिन खुद को समझाना, हर दिन बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ना, यही वह जगह है जहां एटीट्यूड इंसान को भीड़ से अलग करता है। उसने खुद से एक वादा किया, अगर परिणाम मेरे हाथ में नहीं है तो प्रयास तो मेरे हाथ में है। अब वह परिणाम नहीं गिनता था, वह सिर्फ यह देखता था कि आज मैंने ईमानदारी से कोशिश की या नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती आने लगी। अब नुकसान उसे डराता नहीं था, अब असफलता उसे शर्मिंदा नहीं करती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था, शर्म असफल होने से नहीं, कोशिश छोड़ने से आती है। उसने यह भी देखा कि जब इंसान बदलता है तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं। पहले वह इससे दुखी होता था, अब वह जान चुका था कि हर कोई आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपके पुराने रूप से जुड़े होते हैं। अब वह खुद को अकेला नहीं मानता था, वह खुद को निर्माण की अवस्था में मानता था। उसका एटीट्यूड अब बचाव नहीं, निर्णय बन चुका था। निर्णय यह कि चाहे जीवन कितना भी दबाव डाले, वह खुद को छोटा नहीं करेगा। यह वह चरण था जहां इंसान बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन भीतर से बेहद मजबूत हो चुका होता है। और यहीं से कहानी का रुख बदलने वाला था, क्योंकि जीवन अब उसे तोड़ाने नहीं, परखकर स्वीकार करने वाला था। पाठ 5। जब इंसान भीतर से बदल जाता है तो जीवन तुरंत ताली नहीं बजाता। वह पहले देखता है कि यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ एक भावनात्मक दौर। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। अब उसके भीतर डर पहले जैसा नहीं रहा था। डर आता था लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता था। असफलता सामने खड़ी होती थी लेकिन अब वह उसे आदेश नहीं देती थी। यह बहुत बड़ा फर्क था। पहले वह परिस्थितियों के हिसाब से जीता था, अब वह अपने निर्णयों के हिसाब से जीने लगा था। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो पहले उसे हल्के में लेते थे अब उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। जो पहले उसकी कोशिशों पर हंसते थे अब चुप रहने लगे। लेकिन यह सब उसे अंदर से खुश नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसकी खुशी लोगों की प्रतिक्रिया पर टिकी नहीं थी। अब उसकी खुशी इस बात में थी कि वह खुद की नजरों में गिरा नहीं। उसने यह समझ लिया था कि एटीट्यूड का सबसे बड़ा इनाम बाहरी सफलता नहीं, आत्मिक स्थिरता है। अब वह मुश्किल समय में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता था। जहां पहले वह शॉर्टकट ढूंढता था अब वह सही रास्ता चुनता था, भले ही वह लंबा हो। कई मौके आए जहां वह फिर पुराने तरीके अपना सकता था, जहां वह भीड़ के साथ चल सकता था,
लेकिन अब उसके भीतर एक स्पष्ट आवाज थी जो कहती थी, जो आसान है वह हमेशा सही नहीं होता। उसने यह भी देखा कि जिन लोगों का एटीट्यूड मजबूत होता है वे हालात बदलने का इंतजार नहीं करते। वे खुद बदलते हैं और हालात उनके पीछे पीछे बदलते हैं। अब उसकी मेहनत में एक अलग ठहराव था। वह हड़बड़ी में नहीं था। वह जानता था कि जिसे देर से मिलना है वह गहराई से मिलता है। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा। वह वही इंसान नहीं रहा था जो कभी खुद पर शक करता था। वह वही रास्ता नहीं था जो उसे डराता था। सब कुछ बाहर से बहुत बड़ा नाज़बान नहीं बदला था, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। और यही वह बिंदु था जहां ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, अब संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि यहीं से असली जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान बदल जाता है तो अब उसे हर दिन उस बदलाव की रक्षा करनी होती है। एक गलत सोच, एक कमजोर फैसला और इंसान फिर पुराने ढर्रे पर लौट सकता है। अब उसका एटीट्यूड केवल मुश्किल समय का सहारा नहीं था, वह उसकी पहचान बन चुका था। वह जान चुका था कि सफलता एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है खुद के प्रति ईमानदार रहना। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, जहां सवाल यह नहीं होगा कि वह सफल हुआ या नहीं। सवाल यह होगा कि क्या वह उस इंसान में बदल पाया जो वह बनना चाहता था। अगला और आखिरी पार्ट बताएगा कि एटीट्यूड कैसे सिर्फ जीवन नहीं बदलता, पूरी पहचान गढ़ देता है। पार्ट 6। अंतिम जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है। वह यह नहीं देखता कि उसने कितना पाया, वह यह देखता है कि वह कितना बदल गया। उस लड़के के जीवन में भी यह क्षण आया। अब उसके सामने वही दुनिया थी, वही लोग, वही चुनौतियां। लेकिन एक बात पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह खुद को खोता नहीं था। पहले जब जीवन उस पर भारी पड़ता था तो वह खुद को छोटा मान लेता था। अब जीवन कितना भी दबाव डाले, वह जानता था कि उसका मूल्य परिस्थितियां तय नहीं करती। यही एटीट्यूड की अंतिम अवस्था होती है, जहां इंसान न घमंडी होता है न ही डरा हुआ, वह बस स्थिर होता है। अब वह यह नहीं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वह पूछता था, अब मुझे क्या करना चाहिए। यह छोटा सा बदलाव पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। उसने यह समझ लिया था कि एटीट्यूड का मतलब हर समय मजबूत दिखना नहीं है। कभी कभी टूट कर भी खुद को संभाल लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब वह हार से भागता नहीं था। वह जानता था कि हार अगर सिखा दे तो वह हार नहीं रहती। अब वह सफलता के पीछे अंधा नहीं था। वह जान चुका था कि अगर अंदर खालीपन हो तो बाहर की जीत भी बेकार लगती है। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि वह खुद से झूठ नहीं बोलता था, न उम्मीदों के नाम पर, न सकारात्मक सोच के नाम पर। वह वास्तविक था और यही वास्तविकता उसे मजबूत बनाती थी। अब वह जानता था कि हर इंसान के जीवन में अंधेरे चरण आते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई अंधेरे में बैठ जाता है और कोई उसी अंधेरे में खुद को पहचान लेता है। उसने जीवन से एक बात सीख ली थी, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही नियंत्रण एटीट्यूड कहलाता है। अब वह किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता था। वह बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता था, क्योंकि वह जान गया था कि दूसरों से आगे निकलना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन खुद से आगे निकलना परिवर्तन होता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो रोज खुद से लड़ता है, जो हालातों से थक जाता है, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है। अगर आपने इस कहानी में कहीं खुद को पाया है तो समझ लीजिए, यह किताब आपके बारे में थी। और इसका सार बस इतना है, जीवन में सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपका एटीट्यूड हमेशा आपके हाथ में होता है। यही सोच जीवन को बदलती है। यही सोच इंसान को बनाती है। यही है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हर कहानी का अंत किसी मोड़ पर नहीं, किसी समझ पर होता है। अब जब यह यात्रा पूरी हुई तो सवाल यह नहीं है कि उस लड़के ने क्या हासिल किया। सवाल यह है कि उसने खुद के बारे में क्या जान लिया। उसने जान लिया कि कमजोरी हालात में नहीं होती, कमजोरी उस सोच में होती है
जो हालातों के आगे झुक जाती है। उसने जान लिया कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद को छोड़ना सबसे बड़ी हार होती है। एटीट्यूड ने उसे यह नहीं सिखाया कि वह कभी गिरेगा नहीं। एटीट्यूड ने उसे यह सिखाया कि वह हर बार गिरकर भी खुद को पहचान लेगा। अब वह जीवन से डरता नहीं था। वह जीवन को समझ चुका था। वह जान गया था कि जो इंसान बाहर की दुनिया से लड़ता है वह थक जाता है, लेकिन जो इंसान खुद के भीतर व्यवस्था बना लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। यह कहानी किसी किताब तक सीमित नहीं है। यह कहानी आपके आज से जुड़ी है, आपके कल से जुड़ी है। अगर कभी आप थक जाए, अगर कभी लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो बस इतना याद रखिए, स्थिति रुक सकती है, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं। यही सोच आपको फिर खड़ा करेगी। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। और अगर यह कहानी आपके भीतर एक भी सही विचार जगा पाई है, एक भी डर कम कर पाई है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। अगर आप ऐसे ही विचार, ऐसी ही कहानियां और ऐसा ही जीवन को मजबूत बनाने वाला ज्ञान आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां सोच बदली जाती है।